तालियों की गड़गड़ाहट सुनी आपने? ये तालियां आपसे कुछ कह रही हैं। एक बार और सुन लीजिए कि ये तालियां आपसे क्या कहना चाहती हैं। चलिए हम आपकी थोड़ी मदद कर देते हैं। दरअसल यह तालियां अभिनंदन हैं, या शायद मैंने आपसे गलत कहा। ये तालियां उस विश्वास का भी प्रतीक हैं जिसके कारण पिछले 2-2.5 घंटों से 8-9 गांव के लोग इन मेहमानों का इंतजार कर रहे थे। कोई पैदल आया है, कुछ साइकिल से भी आए हैं और कुछ के पास तो मोटरसाइकिल भी। यहाँ पहुँचने का साधन चाहे जो भी हो, मगर वजह एक ही है। यह सब स्वच्छता के उस महायज्ञ में शामिल होने आए हैं जो दुमका को प्रदेश का सबसे पहला खुले में शौच मुक्त जिला बनाने के लिए शुरू हुआ है। स्वच्छता के इस अभियान में यह इनका पहला कदम है, पर जरा इनका उत्साह तो देखिए। जो ट्रिगरिंग एक्सरसाइज की जा रही है उसमें इनकी भागीदारी तो देखिए। अच्छा पैर होता है ये भाई ने, देखो ये भाई ने कर दिया है। अच्छा पैर होता है। बाबूलाल जी बोले अपने का मतलब कि मक्खी ये पहचानती है कि बाबूलाल जी बोल के बैठेंगे तब आपकी इज्जत कहाँ जाती है। अगर आगाज इतना बेहतरीन है तो इस अभियान को अंजाम तक पहुंचने से कौन रोक सकता है। 2.5 घंटे तक सारे कामकाज छोड़कर अपने अतिथियों का इंतजार करती यह भीड़ महज एक मजमा नहीं है, ये लोग स्वच्छता के दूत हैं। ये वो सिपाही हैं जिन्होंने न पीठ दिखाना सीखा है न हार मानना। हजारों सालों से संथाल परगना के ये लोग कठिनाइयों से लगातार लड़ते और जीतते आए हैं, और जब आंदोलन ऐसे लोगों ने शुरू किया है तो मंजिल कब तक उनके पहुंच से दूर रहेगी। लेकिन अभी यात्रा तो शुरू ही हुई है। यात्रा का अगला पड़ाव है धतिक बोना। वैसे देर तो यहाँ भी 3 घंटे की हो चुकी थी। जहाँ पहुँचने की योजना थी भरी दोपहरी में, वहाँ पहुँचते पहुँचते सूर्यास्त हो चुका था। सूरज की रोशनी भले ही मध्यम हो गई हो, पर ग्रामीणों के उत्साह में कोई कमी नहीं थी। ढोल की थाप, थिरकते पांव एक अलग ही कहानी कह रहे थे। पड़ाव भी नया है और कहानी भी नई है। दरअसल यह कहानी है उस गांव की जिसने महज 1 महीने में वो दूरी तय कर ली जो पिछले कई सदियों में पार नहीं कर पाई थी। सिर्फ और सिर्फ 30 दिन लगे इस गांव को खुले में शौच मुक्त होने में। पर कैसे किया जा सकता? आइए सुनते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। पहले मैंने सोच के लिए कोई डेंगा लिया, झाड़ी के आड़ पर जाते थे, वो मैं नहीं करता हूँ। तब ऐसे जो आइडेंट वाले या जागरूकता हमको मिली कि उससे बीमारी तो बहुत फैलती है, लेकिन हम लोग नहीं जानते थे कि किस तरह बीमारी फैलती है। बच्चा शौचालय कैसे बनाएंगे घर, उसको भी जानकारी नहीं था। तो सर लोग आए, बैठक किए, तो मीटिंग किए। पहले वाला था तो वो तो टूटा हुआ था, किसी किसी का टूटा था, किसी किसी का नहीं। तो सर लोग बोले आप इस तरह बनाइए, बांस लगा के टूटा बना के। तो हम लोग कोशिश किए तो हो गया सर। फिर बनाए, फिर अभी जाने लगे वहाँ पर, तो टाइम भी बचता है और सफाई भी, मैदान साफ सुथरा हो गया है और अभी कंटिन्यू जा रही है। अगली सुबह 24/8/2012। दुमका पूरे स्टेट का सबसे पिछड़ा वाला राज्य में है और यहाँ के लोगों ने वो परिवर्तन करके दिखाया है। मुझे लगता है कि यहाँ सबसे बड़ा चीज हम लोगों को सीखने को मिलेगा।
समझाने वाला काम बहुत कर लिया हमने, बहुत समझाया सबके। कोई समझा आज तक? 8 साल से कहाँ कोई समझा आज तक? हम इस प्रक्रिया के माध्यम से झकझोरते हैं लोग, उनके अंदर से कोई चीज़ पैदा करते हैं। खुले में शौच के प्रति शर्म एवं घृणा। हम जिस उद्देश्य के लिए यहाँ आए हैं और जो हमको फ्यूचर में करना है उसको हमारे गांव में जा कर के, हमारे डिस्ट्रिक्ट में जा कर के, तो क्या मेथड है लोगों को समझाने का, उनको कन्विंस करने का, उनके दिल और दिमाग को हम किस तरह से छुएंगे, वो एक तरीका हमने सीखा है। ये बहुत ही अच्छा है। पिछले दिन के अनुभवों पर चर्चा परिचर्चा के बाद हमारा काफिला रवाना हुआ अमलागढ़ी के लिए, लेकिन काफिले को बीच में ही रुकना पड़ा। शायद हमें यह याद दिलाने के लिए कि आज़ादी के 65 वर्षों के बाद भी इस देश में ऐसी जगहें हैं जहां किलोमीटर दर किलोमीटर लोगों को पैदल चलकर जाना पड़ता है। चढ़ाई कठिन थी, पर शायद हमारा उत्साह इससे अधिक था। पहाड़िया जनजाति का यह गांव आज से 4 महीने पहले तक किसी भी तरह की सुख सुविधा से अछूता था। न यहाँ बिजली थी, न पीने का पानी, और न ही लोगों में जीने का उत्साह। लेकिन एक बार स्वच्छता के इस आंदोलन में जुड़ने के बाद यहाँ धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा है। ढोल की थापों में नया जोश आ गया, थिरकते पांवों में नई रवानी आ गई, और शायद इसी रवानी ने हम सभी को थकान भूलकर थिरकने के लिए मजबूर कर दिया। यह इन गांव वालों के प्रयास का ही नतीजा है कि जिस गांव में बाहर से सिर्फ परिंदे ही आया करते थे, वहां अब सभी सरकारी महकमों के लोग आने लगे हैं। शायद आपको पता ना हो, पहाड़िया वह आदिम जनजाति है जो विलुप्त होने की कगार पर है। लेकिन जिस जोश के साथ अमलागढ़ी में रहने वाले पहाड़िया जनजाति के लोग अपने गांव को पिछले 6 महीने से बिना किसी बाहरी मदद के खुले में शौचमुक्त रखने में सफल हुए हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि भले परिस्थिति आज गंभीर हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसे बदला नहीं जा सकता। 6 महीने से लहराता यह झंडा इस उम्मीद को और भी पुख्ता कर देता है। और फिर सिलसिला शुरू हुआ गांव भ्रमण का। कोई घर नहीं बचा। पंचायत प्रतिनिधियों और स्वच्छता विभाग की टीम घर घर गली गली में गए, लेकिन जिसे वह खोज रहे थे वह कहीं नहीं मिला। मिलता भी कैसे? अब इस गांव में कोई बाहर पखाना नहीं जाता। अगर गांव वालों ने स्वयं इतना कुछ किया तो सरकार भी तो कुछ करेगी। बहुत जल्द जो है सोलर सिस्टम से एक जलापूर्ति योजना जो है आपके गांव में बनेगी और हर घर में एक एक कनेक्शन जाएगा। आप लोगों को खुद देखना है। आपने तो सुना ही होगा, पहाड़ को कभी उसका पानी और उसकी जवानी नहीं मिलती। जवानी का तो पता नहीं, लेकिन इस झरने का पानी इस गांव के लोगों को ही मिलेगा। वो तो बनाए, खपड़ा का बनाया है, टूट जाएगा तो क्या करिएगा? फिर बनाएंगे। जब इरादा हो अच्छा और मन में हो दृढ़ विश्वास, तो वक्त भी आपके साथ हो लेता है। हम लोग पूरा महकमा आए हैं आपके गांव से सीख लेने के लिए। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो आपने अपने प्रयास से किया है, जो अभी खुले में शौच नहीं जा करके अपने प्रयास से आप अपने घर में शौचालय बना लिए हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं हम लोग सरकार की तरफ से भी आपको कुछ मदद करेंगे। तो उप निदेशक स्वच्छता कार्यक्रम ने यह वादा किया कि निर्मल भारत अभियान के तहत इस गांव के घर घर में पक्का शौचालय सरकारी मदद से बनवाया जाएगा। देर आए पर दुरुस्त आए। और यह है आसनबनी, हमारा अगला पड़ाव। दुमका में यही हमारा पहला पड़ाव भी था।
स्वच्छता के आंदोलन की जो लहर आज दुमका जिले के कोने कोने तक पहुंच रही है, वो दरअसल इसी गांव से उठी थी। और आज की हमारी यात्रा यहीं खत्म हो गई। पर जरा रुकिए, मैंने कहा कि आज की यात्रा, दरअसल यात्रा तो अभी शुरू हुई है, स्वच्छता की यात्रा।